आज हम बनाएंगे लीप ईयर चेकर। लीप ईयर चेकर यानी मतलब क्या होता है, लीप ईयर कैसे होगा। सबसे पहले हम देखेंगे वो सेंचुरी ईयर है कि नहीं। अगर वो सेंचुरी ईयर हुआ तब हम उसे 400 से डिवाइड करेंगे। अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं हुआ तब हम इलिफ के अंदर क्या डालेंगे, इफ़ के इफ़ कंडीशन के अंदर क्या डालेंगे, हम 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी हम इसको लीप ईयर बोलेंगे। चलो फिर हम लीप ईयर सॉल्व करेंगे अभी चेकर। इसके अंदर मैंने पहले इवन और ऑड का बताया था, उसी तरीके से होगा, बस उसके अंदर इसके अंदर डबल इफ़ कंडीशन लगेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम फोल्डर को ओपन करेंगे, हमारे पाइथन प्रोजेक्ट को। आप अपने फोल्डर को एकदम सही जगह पे सेव करिए जहाँ से आपको इजीली पता लगेगा। अभी मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा, यहाँ से लेफ्ट से यहाँ पे हम इसको नाम देंगे लीप डॉट फाइल लगाना ना भूलें। अभी हम यहाँ से कोड करेंगे। यहाँ पे तो हमें एक सबसे पहले वेरिएबल बना पड़ेगा ईयर। हमने वेरिएबल बनाया, जिसको अभी हम उस सामने वाले से पूछेंगे आप ईयर बताओ, हम आपको लीप ईयर है कि नहीं वो बताएंगे। अभी वो हमें ईयर बताने के लिए हमें पहले इनपुट डालना पड़ेगा, वो भी किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। इंटीजर के अंदर ही इनपुट होगा। इनपुट जो लिखेगा वो इंटीजर के अंदर लिखेगा। एंटर योर ईयर। यहाँ पे एंटर ईयर ही करेंगे हम। यहाँ पे फिर हम इफ और एल्स लगाएंगे। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, वो सेंचुरी ईयर है या नहीं। इफ ईयर परसेंट, इसको बोलेंगे मॉड्यूलस, मॉड बोलेंगे कोडिंग के अंदर। वो तो मैथ के अंदर मॉड्यूलस मॉड अलग हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा। इज इक्वल टू, अगर वो रिमाइंडर 0 देगा, किससे, 100 से डिवाइड करने के बाद, किससे, 100 से। अगर इसका मतलब ये है ईयर परसेंटेज, यहाँ पे जो सिंबल मैंने यूज़ किया है परसेंटेज, आप मेरा इवन और ऑड का जब आप वीडियो देखेंगे तब मैंने फिर से इसको डिटेल में बताया, अभी एक बार फिर से बताता हूँ। इसका मतलब है कि ईयर जो वेरिएबल है इंटीजर के अंदर, मैंने ईयर जो इंटीजर आया भाई, उसने कुछ भी दे दिया, 100 दे दिया, 200 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, इंटीजर। ना कि मैंने यहाँ पे लिया फ्लोट मतलब पॉइंट होता है इसके अंदर, पाइथन के अंदर पॉइंट वाला नहीं, विदाउट पॉइंट, एक कंप्लीट इंटीजर, जैसे कि 5, 9, 10, -200, -30। अभी हम इसको फ़िलहाल के लिए माइनस का नहीं बनाएंगे, माइनस को हम सीधा बी सी बिफोर क्राइस्ट ही कंसिडर करेंगे। और ए सी के लिए हम तो सिंपली क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में ही देंगे, उसको सिंपली हमें पॉजिटिव। अभी हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि एंटर रॉन्ग इफ़, उसके अंदर इफ़ सबसे पहले ऊपर लगाएंगे, इफ़ ईयर इज़ ग्रेटर देन 0, देन उसके अंदर इफ़ कंडीशन चले। जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पे एंटर लगाऊंगा, इफ़ इसके नीचे पहले तो वो इनपुट लेगा ईयर का, उसके बाद में यहाँ पे लगाऊंगा इफ़, यहाँ पे मैंने लगाया इफ़ ईयर इज ग्रेटर देन 0, कॉलन लगाना ना भूलें। इफ़ ईयर ग्रेटर देन 0, उसके बाद ही कंडीशन ये वर्क होनी चाहिए। इसको हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, इसको हम हटा देंगे। अभी क्या होगा, 0 की ग्रेटर ही होगा ईयर, तभी ये वर्क करेगा। फिर यहाँ पे हम डालेंगे इफ़ ईयर इज़ ग्रेटर देन 0, उसके अंदर भी इफ़, अगर ईयर जो है %100, मतलब ये जो इज इक्वल टू लगा रहा हूँ ना मैं, ये 100 से डिवाइड करेगा और हमें रिमाइंडर देगा। अगर मैंने रिमाइंडर यहाँ पे 0 दे दिया, आप ध्यान याद रखना, यहाँ पे मैंने इनपुट लिया इंटीजर के अंदर ईयर को, उसके बाद में परसेंटेज लगाया सिंबल, इसका मतलब होता है मॉड। कोडिंग के अंदर क्या होता है, मॉड होता है। और इसको मैंने क्या किया, एक बाई चांस याद रखो, इसको मैंने 100 से डिवाइड किया और मैंने रिमाइंडर 0 लिया। वेरिएबल ईयर को मैंने 100 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 लिया, तब इस लाइन का मतलब यही है, अगर ईयर नाम के वेरिएबल को मैंने 100 से डिवाइड किया
और वे जो रिमाइंडर आया डबल इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं बताएगा 100 से डिवाइड करने के बाद, मतलब बाई चांस 200 को 100 से डिवाइड करने के बाद 2 आता है ना, उसे क्वेश्चन बोलते हैं। वो क्वेश्चन नहीं बताएगा, ये रिमाइंडर बताएगा 0। ये रिमाइंडर मैंने यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू, ये रिमाइंडर है 0। यहाँ पे हम अभी कॉलन लगाएंगे, उसके बाद एंटर। इफ ईयर परसेंटेज 100 रिमाइंडर 0 आएगा, तब हम सिंपली करेंगे प्रिंट लीप ईयर। कोटेशन मार्क ना लगाना भूले, लीप ईयर, क्योंकि स्ट्रिंग में कर रहे हैं, स्ट्रिंग यानी लेटर्स, तब हमें कोटेशन मार्क लगाना पड़ेगा। अगर ये वेरिएबल 100 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे देगा तो डायरेक्ट ये तो लीप ईयर ही है। यहाँ पे 100 मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे होना चाहिए 400, यहाँ पे क्या होना चाहिए 400 होना चाहिए, याद रखना। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर इफ़ कंडीशन लगाऊंगा और एक एल्स के अंदर। अभी हम इसके अंदर कुछ नया सीखेंगे, जैसे अभी यहाँ पे एक कंडीशन तो बन गई, कंडीशन में बता रहा हूँ, एक कंडीशन हो गई ये तो डायरेक्ट 400 से डिविजिबल ईयर, तो वो तो लीप ईयर हो जाएगा। और एक कंडीशन बनेगी ये 400 से ना हो और 4 से डिविजिबल हो। नहीं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 डालेंगे। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि वो सेंचुरी ईयर है कि नहीं। अगर ये सेंचुरी ईयर होगा, बाई चांस अगर ये सेंचुरी ईयर होगा, तब यहाँ पे हम और एक इफ का कंडीशन लगाएंगे, इफ ईयर परसेंट डिवाइडेड बाय 400 गिव्स रिमाइंडर 0, कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे प्रिंट कराएंगे सीधा लीप ईयर। ये तो लीप ईयर ही हो गया, फिर लीप ईयर, ये तो लीप ईयर हो गया। देखो सबसे पहले मैंने चेक किया अगर वो 100 से मतलब परसेंट 100 वो सेंचुरी ईयर है कि नहीं। सेंचुरी ईयर होगा उसके अंदर भी कंडीशन लगाएंगे। अगर वो सेंचुरी ईयर होगा तब और एक हम इफ़ की कंडीशन देंगे, क्या वो 400 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 देगा। सेंचुरी ईयर होगा तब 400 से डिविजिबल भी होगा क्या, अगर वो नहीं हुआ तो नहीं, अगर होगा तो हाँ। यहाँ पे हम इफ़ के अंदर ये देंगे एल्स, यहाँ पे हम एल्स देंगे, क्योंकि अगर वो 400 से डिविजिबल होगा सेंचुरी ईयर तो लीप ईयर, एल्स अगर वो नहीं होगा, एल्स के अंदर तो कंडीशन लगती नहीं। यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट प्रिंट करेंगे नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। अभी हम ये जो 100 से डिविजिबल करके देखा इफ या एल्स, अभी इसके अंदर हम क्या डालेंगे, इफ ईयर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमें वैलिड इंटीजर लिखना पड़ेगा, ईयर जो होगा हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ईयर परसेंट 100 रिमाइंडर 0 देगा 100 से डिवाइड होने के बाद, तब उसके अंदर हमने कंडीशन बनाई और वो 400 से भी रिमाइंडर 0 देना चाहिए। अगर वो सेंचुरी ईयर है तो 400 से भी डिवाइड होना चाहिए, तब हम प्रिंट करेंगे लीप ईयर। अगर वो 400 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, सेंचुरी ईयर है तब हम प्रिंट करेंगे नॉट अ लीप ईयर। उसके बाद में उसके साथ में ये जो लाइन दिख रही है, मतलब ये इफ़, मतलब ये सेकंड इफ़ कंडीशन हो गया। इसके अंदर हम डालेंगे सीधा इफ़ ईयर परसेंट 4 इज इक्वल टू 0, मतलब अगर ईयर जो है जो सेंचुरी ईयर नहीं है वो अगर 4 से रिमाइंडर 0 देगा डिवाइड करने के बाद, तब हम उसे प्रिंट करेंगे वो ईयर क्या है, लीप ईयर है। लेकिन ईयर एल्स नॉट अ लीप ईयर, इसके अंदर हम डालेंगे एल्स प्रिंट नॉट अ लीप ईयर। उसके बाद में ये जो आ रहा है इफ़ का लाइन, यहाँ पे हमें इफ़ के बाद हमें एल्स भी तो डालना पड़ेगा। अगर वो वैलिड इनपुट नहीं दे रहा तो हम उससे बोलेंगे एल्स के अंदर एंटर वैलिड इनपुट, प्रिंट
एंटर वैलिड इनपुट। मैं एक बार फिर से अच्छे से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने ईयर को तो इनपुट दिया उसको, भाई तो अपने ईयर लिख। उसके बाद में हमने इफ़ दिया, अगर ईयर जो उसने वेरिएबल दिया अगर वो माइनस में दे दिया तो ईयर माइनस में थोड़ी होता है, वो तो ACBC बिफोर क्राइस्ट वो सब होता है ना। इसके लिए हम ईयर क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 करेंगे, तभी एनो डोमिनी में काउंट होगा AD के अंदर। उसके बाद में हम और एक इफ़ बनाएंगे उसके अंदर। सबसे पहले तो अगर वो 0 से बड़ा नहीं है तो हम एल्स के अंदर प्रिंट करेंगे एंटर वैलिड इनपुट, मतलब आप सही डालिए, ग्रेटर देन 0 ही डालिए वैलिड। उसके बाद हम डालेंगे इफ़ ईयर %100, अगर वो सेंचुरी ईयर है उसके अंदर भी कंडीशन बनाएगा, अगर वो सेंचुरी ईयर है और अगर वो सेंचुरी ईयर होके भी 400 से रिमाइंडर 0 देगा, तो हम प्रिंट करेंगे हाँ भाई तो लीप ईयर है। अगर वो सेंचुरी ईयर है लेकिन वो 400 से डिविजिबल नहीं हो रहा है और वो 0 रिमाइंडर नहीं दे रहा है, तब हम प्रिंट करेंगे नॉट अ लीप ईयर। उसके बाद में और एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है, अच्छा वो नॉर्मली बस 4 से डिविजिबल हो रहा है, प्रिंट लीप ईयर। अभी पहले तो ये इसको चेक करेगा, बाद में इसको चेक करेगा। अभी हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। एंटर ईयर, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एंटर ईयर यहाँ पे आ रहा है, ये ऊपर वाले 1 2 3 को छोड़िए, यहाँ पे अभी आ रहा है एंटर ईयर। ये अभी इसको रन करेंगे। यहाँ पे एंटर ईयर की यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे थोड़ा सा। एक बार फिर से रन करेंगे, चलो रन हो गया। रन करेंगे, एंटर ईयर आ गया और थोड़ा स्पेस भी आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे अब ईयर, सबसे पहले तो हम लिखेंगे -20। यहाँ पे आए ना एंटर वैलिड इनपुट, ये अभी टेम्पररी रन हो रहा है, ये कंफर्म रन नहीं है, इसलिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि टर्मिनल से रन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो हो गया। अब फिर से हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। अभी रन करने के बाद हम इधर डालेंगे सिंपली 20 डालेंगे, चलो 20 डालेंगे यहाँ पे 20। चलो लीप ईयर है 20, हाँ है। अभी सेंचुरी के ऊपर में 1900 डालेंगे 1900। अरे अच्छा मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया गलती से, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से फिर से एंटर ईयर आया, इसको डिलीट करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे सेंचुरी ईयर को देखेंगे। अभी हम यहाँ पे मैं 1900 डाल के देखूँगा। सबसे पहले तो 19 ईयर क्या है, नॉट अ लीप ईयर है। अब ये लीप ईयर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इफ़ ईयर 4 जो है मैंने इज इक्वल टू प्रिंट लीप ईयर दिया है। मुझे इसको यहाँ से हटा के, ये वाला Ctrl+C दबाऊंगा, इसको मुझे यहाँ से हटा के यहाँ पे डालना पड़ेगा, तब ये रन होगा। यहाँ पे मैं डालूँगा इलिफ के अंदर, अब ये रन हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँगा, चलो, और मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से डिलीट कर दूँगा। देखो अब ये इसके अंदर रन हो जाएगा, इफ़ के अंदर, मतलब अगर वो सेंचुरियर है उसके अंदर का कंडीशन ही हो जाएगा। अगर वो सेंचुरियर नहीं होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक इफ़ बनाएंगे। यहाँ पे हम इफ़ ये करेंगे, इफ़ ईयर %100 नॉट। इसके अंदर नॉट का मीनिंग क्या होता है, ये सिंबल होता है। इसका मीनिंग जो एक्सक्लेमेशन हम यूज़ करते हैं, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नॉट इज इक्वल टू 0। मैंने सबसे पहले तो बताया था यहाँ पे इफ़ की जगह इलिफ होगा, क्योंकि इफ़ के बाद जो भी आएगा वो इलिफ के अंदर आएगा। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम कंडीशन बनाएंगे। जैसे एक कंडीशन तो हो गई, वो 100 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये भी हो जाएगी कि वो 400 से डिविजिबल होगा। ये वाले को पहले हटाएंगे हम, इसको पहले हटाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ से लिखेंगे। अभी एक देखो मैंने सबसे पहले तो एक ध्यान से सुनना, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ईयर जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं तो इनवैलिड इनपुट आएगा। क्या, एंटर इनवैलिड इनपुट।
एंटर वैलिड इनपुट में प्रिंट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कंडीशन बनाई है उसके अंदर, अगर वो सेंचुरियर होगा तो 100 से डिविजिबल होने के बाद 0 देगा। और उसके अंदर भी कंडीशन मैंने बनाई कि वो 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तब ये क्या होगा, लीप ईयर होगा। अभी हम इसके अंदर एल्स के यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे इलिफ। क्या कंडीशन बनेगा, यहाँ पे एक कंडीशन बनेगा, ईयर जो है 4 से डिविजिबल, यहाँ से डिविजिबल, परसेंट डिविजिबल, क्या क्या कंडीशन पे इलिफ डाल के ईयर परसेंटेज। ये एक तो कंडीशन ये बनेगी कि 400 से डिविजिबल होना चाहिए, वो लीप ईयर। सेंचुरी का तो हो गया हमारा, सेंचुरी के अंदर वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर बाई चांस वो सेंचुरियर नहीं है, यहाँ पे हम डालेंगे ईयर परसेंटेज, यहाँ पे वो 4 से होना चाहिए और वो क्या आना चाहिए 0, मतलब वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। और वो जो है नॉर्मली 4 से डिविजिबल होगा, उसके अंदर हम देंगे सीधा कॉलन लगाएंगे यहाँ पे, तो प्रिंट, यहाँ पे देंगे हम लीप ईयर। अब हम इसको एक बार चेक करेंगे चलता है कि नहीं। एल्स तो यहाँ पे हम एल्स क्या दे सकते हैं, नॉट अ लीप ईयर। एल्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो दो बार फिर नॉट अ लीप ईयर प्रिंट होके आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको एक बार रन करेंगे। चलो एंटर ईयर आया, सबसे पहले तो हम डालेंगे यहाँ पे 1900, नॉट अ लीप ईयर, सही है 1900, लीप ईयर नहीं है। उसके बाद हम डालेंगे 1200, ऊपर डाल रहा था मैं, नीचे डालेंगे 1200, लीप ईयर सही है। उसके बाद हम डालेंगे 1200 हो गया। अब क्या डाल सकते हैं, एक बार माइनस का भी देख लेते हैं, -20 ऊपर डाल दिया, फिर से यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, -20। हाँ चलो नेगेटिव इसलिए वैलिड इनपुट आ गया। उसके बाद फिर से रन करेंगे और यहाँ पे हम डाल सकते हैं 1204, फिर से ऊपर डाल दिया 1204। ये लीप ईयर है क्योंकि ये सेंचुरी ईयर नहीं है, लीप ईयर है। चलो सब वर्क कर रहा है एकदम अच्छे से। मैं एक बार कोड रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से आपका सब कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रायल किए इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। यहाँ पे मैंने सब ट्राई किया है, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने इफ़ का कंडीशन बनाया >0, तो वो वैलिड इनपुट बोलेगा। यार नेगेटिव कैसे हो सकता है ये, इसलिए हम वैलिड इनपुट के लिए उसको बोलेंगे। उसके बाद का जो कोड है ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लिखेंगे इफ़ ईयर %100, अगर वो सेंचुरियर है, अगर वो सेंचुरियर होगा तब भी, अगर वो 400 से डिविजिबल होगा तब वो लीप ईयर है। अगर वो 400 से डिविजिबल नहीं होगा और वो सेंचुरियर है तब क्या है, वो नॉट अ लीप ईयर है। और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, अब इलिफ, अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये इसके अंदर कंडीशन क्या है, ईयर। सबसे पहले तो ऊपर वाली कंडीशन चेक करेगा, याद रखना। उसके बाद इलिफ के अंदर लिखेंगे ईयर %4, मतलब ईयर जो है 4 से डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर 0 देगा, तब प्रिंट लीप ईयर। हाँ अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तो 4 से डिविजिबल होगा, वो डायरेक्ट क्या होगा, लीप ईयर ही होगा। एल्स प्रिंट नॉट अ लीप ईयर। चलो सही है। यहाँ पे मुझे एक बार एक अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे दो बार लीप ईयर प्रिंट हो सकता है क्या, एक बार, एक तो वो सेंचुरी ईयर भी ना हो और वो 4 से डिविजिबल भी ना हो, ऐसा तो हो सकता है। एक बार मैं देख लेता हूँ, इससे सेंचुरी ईयर भी ना हो लीप ईयर भी ना हो। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉलन, यार कॉलन लगाना, 1203 नॉट डिलीवर, एक बार ही प्रिंट हो, मतलब कोड एकदम सही वर्क कर रहा है हमारा। इसको एक बार आप रिवाइज कीजिए, आपको अच्छा समझ आएगा। बस एक बार इफ़ और एल्स, मतलब ये इसके अंदर का ये इफ़ वर्क कर रहा है, इसके अंदर ये इफ़ वर्क कर रहा है, अगर ये कंडीशन होगा और उसके अंदर भी ये कंडीशन होगा, उसके अंदर भी ये कंडीशन होगा, तभी आप ये प्रिंट करना। ऐसा हो रहा है ये तो हमारा लीप ईयर का हो गया। थोड़ा सा हार्ड है, मतलब थोड़ा समझने को हार्ड है अगर आप बिगिनर हो, लेकिन अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बार आप इसको रिवाइज कीजिए, एक बार फिर से प्रिंट करके देखिए। मेरा अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे ना, मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बता दी,
यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़, ये मतलब आप कभी रॉन्ग ना करो, यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक कर करके हमने कोड लिखा है। कंफ्यूज हो सकता है लेकिन आप इसको एक बार लर्न करने के बाद ये कभी नहीं भूलोगे आप। थैंक यू।